नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनके पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों के पर्याप्त सबूत भी हैं। इससे पूर्व रुड़की मेयर गौरव गोयल पर महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाकर गहनर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मेयर पर कार्यवाही की मांग की थी। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही है कि अब उनके पूर्व कर्मचारी ने भी मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर मेयर की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ा दी है। रुड़की मेयर गौरव गोयल के पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल का दावा है कि नगर निगम के नालों की सफाई के लिए जो नाला गैंग की टीम बनाई गई थी, उसमें काफ़ी नाम फर्जी हैं, जिनके खातों में बिना कुछ काम करे नगर निगम से सैलरी आई है। कर्मचारी ने दावा किया है कि फर्जी नामों में एक नाम उसका भी शामिल था। उसके खातों में भी बिना कुछ करे सैलरी आई है, जिसे बैंक से निकाल कर उन्होंने मेयर गौरव गोयल को दी है। पूर्व कर्मचारी का आरोप है कि इन नामों में मेयर के कई निजी कर्मचारी भी शामिल हैं और एक मेयर की मछली मोहल्ला स्थित फैक्ट्री के बाहर साइकिल पंचर लगाने का काम करने वाले का नाम भी शामिल है। पूर्व कर्मचारी का कहना है कि मेयर उनकी मानसिक स्थिति खराब बता रहे हैं, जबकि दिसंबर महीने में मेयर ने ही उन्हें कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी दिया था। अब झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का कहना है कि चाहे महिला का आरोप हो या नाला गैंग में फर्जी तरीके से तनख्वाह निकालने का मामला, सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस पे सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा कि निष्पक्ष जांच के बाद उस पर हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। यानी कि उसकी जांच के अंदर वो फर्जी पाया गया, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद प्राविधान है, जो प्राविधान ठोस कार्रवाई, संघर्ष करना जनता का अधिकार है। भारत के अंदर लोकतंत्र, संघर्ष करना हमारा अधिकार है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, कोई सड़क चलता व्यक्ति हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है वो कहाँ उसमें सबसे पहले तो मैं नीरज अग्रवाल, मैं अपना ही नाम बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं माननीय मेयर साहब का 13 महीने से कैंप कार्यालय प्रभारी हूँ। उससे 2 महीने पहले से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उसमें मेरा भी नाम है, मेरी भी 3 महीने तनख्वाह लगातार आई है। ये लगा लीजिए आप, दिसंबर से पहले नवंबर तक लगातार 3 महीने तनख्वाह आई है, उसका मेरे पास प्रूफ है। और मेरे साथ साथ माननीय मेयर रुड़की जो गौरव गोयल जी हैं, उनकी मच्छी मोहल्ले में एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री है। वहाँ पे हमारे कुछ भाई हैं, जो एक जावेद है रामपुर से, एक मोबिन है वो भी रामपुर निवासी है, एक नौशाद है। और नौशाद के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ, उनका गौरव गोयल जी से कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी फैक्ट्री के सामने केवल एक साइकिल की रिपेयरिंग करते हैं, साइकिल की, रेडो की, बहुत छोटे स्तर का उनका कार्य है। वो रोड पे बैठ के करते हैं, उनके पास कोई शॉप भी नहीं है, उसकी भी तनख्वाह आ रही है। और एक लड़का शादाब अंसारी हमारे अंबर तालाब में जहाँ मूंगफली बिकती है, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, उसके जस्ट बराबर एक छोटी सी गली में रहता है, राशन के बराबर में, उसकी भी तनख्वाह रही है 8421 रुपये। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, मनोज कश्यप सुनहरे का, अधिकतर आपने देखा होगा कि वो कुछ नेताओं की, आजकल अरविंद जी के साथ जुड़ा है, कांग्रेस वाले, जो झबरेड़ा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है 22 में। उसके बाद शिवम गोयल, ग्रामीण जनता, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता होगा, उनका कुछ वो नाती पोता कुछ लगता है बाबूजी का, जो गुजरे हैं अभी पिछले कुछ समय पहले, उसकी भी तनख्वाह आ रही है। उसके बाद अनुज सिंह, ये कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह आ रही है? वैसे अप्रोक्स ये हैं तो लगभग 15 से भी ज़्यादा, लेकिन मेरी भी जो जानकारी में है ना, जो मेरे पास तथ्य भी हैं, सूचना के अधिकार में मैं बहुत जल्दी मांगने वाला हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार और भी कई विषयों पे हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैं केवल आपको नाला गैंग का वो बता रहा हूँ, जो फर्जी तनख्वाह। तो नाला गैंग में नाले सफाई कर्मियों में इनका नाम लिखवा कर इनकी तनख्वाह ली जा रही है। हाँ, वो तनख्वाह क्या है, मैं एक और विशेष बात बताता हूँ आपको। सिविल लाइन में सेंट्रम होटल के बराबर में इंडियन बैंक है, आप सभी जानते होंगे जी। उसके उसी बैंक में हम सब लोगों का अकाउंट भी एक ही बैंक में। विशेष बात बता रहा हूँ आपको, जो जावेद, शादाब, मोबिन, नौशाद और नीरज अग्रवाल, मैं खुद, हम सभी को तनख्वाह का, ये गौरव गोयल जी फ़ोन करके मुझे बताते थे कि नीरज भाई तुम्हारी भी तनख्वाह आ गई, और फैक्ट्री में जो ये सारे साथ हैं 4-5 जने, इनकी भी तनख्वाह आ गई। इंडियन बैंक सिविल लाइन जाओ और पैसा निकाल के लाओ, और मैं कैंप कार्यालय में बैठा हूँ और मुझे लाके सारे पैसे सौंप दो। 8421 रुपये आते थे, क्योंकि 21 रुपये नहीं निकल सकते, तो हम 8400 रुपये, हम सभी भाई, मैं अकेला नहीं, वो सारे जावेद, शादाब, मोबिन, नौशाद, जो सभी हम 5-6 लोग जाते थे एक साथ, वो लाके माननीय मेयर साहब रुड़की को रिसीव करा देते थे। हमें केवल उसमें ये होता था कि 21 रुपये, भाई लीगल वे में हम निकाल भी नहीं सकते, वो 21 रुपये ही वहाँ रहते थे। मेरा आज भी खाता माइनस में है। और जो माननीय मेयर साहब मुझे कह रहे हैं मैं मानसिक रोगी हूँ,
ठीक, इस मानसिक रोगी को उन्होंने आज से कुछ 10-20 अप्रोक्स ये लगाइए आप 3 दिसंबर को कोरोना सर्टिफिकेट दिया था। मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप कहें तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, मेरे पास है। चाहे महिला का आरोप हो, चाहे नाला गैंग का मामला हो कि फर्जी तरीके से तनख्वाह निकाली गई हो, ये सब जांच का विषय है। जांच के होने के बाद जो सत्यता सामने आएगी तब इस पर हम बात करेंगे। नहीं, देखिए इसमें पुलिस की जांच चल रही है और क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी, चाहे वो देशराज कनवाल हो, चाहे वो मेयर गोयल जी हो या कोई भी, चाहे वो सरकार का भाजपा का प्रतिनिधि हो, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कार्रवाई हो। विधायक होने के नाते सिर्फ जांच की मांग करेंगे आप? बिल्कुल, जांच तो हो रही है, ऑलरेडी जांच चल रही है। ऑलरेडी गंग नहर में शायद उसकी जांच चल रही है, पुलिस के द्वारा जांच चल रही है। जो गैंग का मामला है उसमें जो है उसमें भी जांच होगी, क्योंकि ये प्रकरण जब सामने आया तो जांच तो होगी। देखिए भाई साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेकों योजनाओं को बहुत कुशलता से चलाया जा रहा है और हमें फिर 2022 में जनता के बीच में जाना है। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें बड़ी ईमानदारी से चल रही हैं और हम जानते हैं ईमानदारी से चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज तक एक भी घोटाला कहीं पर भी नहीं हुआ है। जो नाला गैंग का घोटाले की बात जो आ रही है उस पर भी मुझे लगता है ये भी भ्रांतियां हैं और इसकी निष्पक्ष अगर जांच होगी तो ये भी एक भ्रांतियां दूर हो जाएगी। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।